नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। तो एचएसएससी की तरफ से आपका पटवारी ग्राम सचिव का जो है एक कॉमन पेपर जो होने वाला है उसकी एग्जाम डेट जो है वो आपकी जारी कर दी गई है। कब की है? तो 26 की, 27 और 28। ये दिसंबर की बात है। तो दिसंबर के महीने में एचएसएससी 3 दिन जो है ये एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। अब एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, सिलेबस क्या रहेगा, वो तो हम अलग से बात करेंगे। लेकिन अगर आपने एचएसएससी का अभी का लेटेस्ट का अगर पैटर्न देखा होगा, जो आपके एसआई के पेपर हुए थे, कांस्टेबल के पेपर हुए थे, उसमें पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे पूछे गए थे। तो इसीलिए उम्मीद है यहाँ पे कि आपके जो है जो अभी कह सकते हैं ग्राम सचिव से जुड़े हुए आपके पंचायती राज के क्वेश्चन और पटवारी से जुड़े हुए आपके लैंड मेजरमेंट और भूमि मापन से जुड़े हुए क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। तो इसीलिए स्टार्ट करते हैं पंचायती राज व्यवस्था और बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो चीज़ें देखेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही चीज़ें करेंगे। पंचायती राज जो है वो क्या है? तो पंचायती राज सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या है, ये किससे मिलकर बना है। तो एक तो आपका पंचायत से मिलकर बना है, दूसरा राज्य से मिलकर बना है। अब इसमें पंचायत का मतलब क्या है? तो पंचायत का मतलब होता है आपका 5 की सभा। 5 की सभा जो है आपका पंचायत का मतलब होता है। राज का पूछे तो राज का मतलब आपका जो है वो रूल होता है। तो ये एग्जाम में पूछा गया था, आपका पंचायत का मतलब क्या है? 5 की सभा। राज का मतलब क्या है? वो रूल जो है वो होता है। अब पंचायती राज जो है इसका यहाँ पे मेन जो है वो काम क्या होता है? पंचायती राज का मेन काम क्या होता है? वो होता है सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता का विकेंद्रीकरण जो है वो पंचायती राज का यहाँ पे काम होता है। और विकेंद्रीकरण जो है ये आपका क्या होता है? इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन जो है इसका आपका विकेंद्रीकरण का मतलब होता है। अब इसको समझने के लिए एक चीज एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे बात करेंगे। सत्ता का विकेंद्रीकरण यानी हम क्या कह सकते हैं? शक्तियों का जो बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा जो है इसको हम बोल सकते हैं डिसेंट्रलाइजेशन को। अब ये चीज़ें क्या होती है, कैसे कैसे काम करती हैं, वो चीज़ें देखेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे, जैसे एक डिसेंट्रलाइजेशन, एक आपकी सेंट्रलाइजेशन होगी, एक आपकी डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो होगी। अब इनमें डिफरेंस क्या है? सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि पावर जो है वो आपकी सिर्फ एक पर्सन के हाथ में हो, एक पर्सन के हाथ में हो, एक पार्टी के हाथ में हो। वो आपका क्या होता है? तो वो आपका सेंट्रलाइजेशन होता है पावर का। सेंट्रलाइजेशन मतलब अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, पुराने टाइम की अगर आप बात उठाओगे हिस्ट्री की, हिस्ट्री में जो आपका तुगलक वंश की बात करेंगे तो फिरोज शाह तुगलक जो था, फिरोज शाह तुगलक जो था, और उसने क्या किया था? यहाँ पे एक जो है आदेश, एक फरमान जो है वो जारी किया गया था कि अब से ब्राह्मणों पर जो है वो जजिया कर लगाया जाएगा। ब्राह्मणों पर जो है वो जजिया कर लगाया जाएगा। जजिया कर कौन सा था? जो गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था, यानी कि ब्राह्मणों पर जो है वो जजिया कर लगाया जाता था। ये फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पे बोल दिया। अब इस आदेश पर जो है किसी को विचार करने की कोई अनुमति नहीं थी, कोई इसमें भागीदारी नहीं ले सकता, कोई इसमें हस्तक्षेप जो है वो नहीं कर सकता। यानी कि आम लोगों का जो है वो इसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट जो है वो नहीं होता। आम लोग जो है इसमें भागीदारी नहीं ले सकते थे। तो वही होता है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, जिसमें जो है पावर वो जो है एक पर्सन के हाथ में हो, ना कि लोगों के बीच में बंटी हुई हो। इसी का अपोजिट अगर हम देखेंगे दूसरा, अगर मुगल काल की बात करें तो जो बाबर और अकबर हुआ करते थे, अगर किसी ने कुछ कर दिया या जो भी बात है, अगर डायरेक्ट आदेश दे दिया तो वही चीज़ें हुआ करती थी। उसमें कोई लोग जो है वो अपने सुझाव नहीं दे सकते थे, कोई जो है उसमें भाग नहीं ले सकते। सेम इसका अपोजिट डिसेंट्रलाइजेशन, जिसमें क्या है शक्तियों का जो बंटवारा हो जाएगा, शक्तियों का बंटवारा जो है वो हो जाएगा। इसमें क्या है? आपका जो पावर जो है एक पर्सन के हाथ में, एक जगह जो सेंटर मतलब केंद्रित, एक जगह केंद्रित ना होकर जो है स्थानीय लोगों में जो आपकी डिवाइड कर दी जाए, ताकि जो है आम जनता जो है उसमें भाग ले सके। अब इसका मतलब क्या है? यानी कि इसमें तो सेंटर के पास होगी। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि अगर सेंटर के पास पावर है, सेंटर दे देगी स्टेट को और स्टेट दे देगी आपके डिस्ट्रिक्ट को और डिस्ट्रिक्ट दे देगी आपके विलेज को। यानी जो पावर जो है वो सेंटर से स्टेट के पास में, स्टेट से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से विलेज के पास में पावर जो है वो यहाँ पे उसका बंटवारा हो गया, यानी उसका डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो हो गया। तो यही होती है कि पावर का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा, डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये एग्जाम में आपका जो भी लेटेस्ट में जनवरी में जो आपका एग्जाम लिया गया था ग्राम सचिव का, उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। सत्ता का विकेंद्रीकरण जो है, डिसेंट्रलाइजेशन जो इसका राइट आंसर था। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा। तो आई थिंक ये चीज क्लियर होगी, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन जो वो क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट है पंचायती राज की हिस्ट्री से जुड़ा हुआ कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। तो वो आपका हो सकता है कि पंचायती राज जो है, ये पंचायती राज जिसको हम क्या स्थानीय स्वशासन भी बोलते हैं, स्थानीय स्वशासन। तो स्थानीय स्वशासन बोलते हैं। स्थानीय स्वशासन की जो व्यवस्था व्यवस्था अगर पूछ ले कि सबसे पहले किस साम्राज्य के टाइम में था, किस वंश के टाइम में था, तो वो था चोल साम्राज्य के टाइम में। चोल साम्राज्य हम कह सकते हैं, चोल वंश जो हो जाएगा,
इस समय में जो है आपकी स्थानीय स्वशासन जो है उसकी अच्छी जो व्यवस्था थी उस टाइम में, तो इसीलिए ये पूछा जाता है। चोल साम्राज्य जो इसका राइट आंसर रहेगा। और चोल साम्राज्य कब का था, तो याद रखना 9वीं शताब्दी में, जो 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य जो हुआ करता था। इसकी जो स्थापना अगर पूछ ले से संस्थापक कौन था, तो विजयालय जो है, विजयालय, तो ये इसका संस्थापक था। इसकी राजधानी कैपिटल अगर पूछ ले कौन सी, तो तंजावुर या तंजौर जो है इसकी कैपिटल जो है वो हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चोल साम्राज्य में जो है आपका स्थानीय स्वशासन के बारे में वर्णन था। और इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपकी जो बात आ गई है अंग्रेजों के टाइम की यहाँ पे, और 1880 के आसपास जो है, और आपका क्या हो जाएगा 1880-84 के बीच में भारत का वायसराय जो है वो रहा था कौन, रिपन यहाँ पे। और रिपन ने जो है यहाँ पे कौन कौन से काम किए थे वो चीज़ें देखेंगे। रिपन, ये तस्वीर में आप देख सकते हैं भारत का यानी अंग्रेजों का जो है उस समय का अमृतमान जो है रिपन यहाँ पे, जिसने 1880 से 84 के बीच में वायसराय के पद पे काम किया था। रिपन से पहले कौन था यहाँ पे, लिट्टन जो है वो आपका वायसराय था। और इसने क्या किया था, इसने एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो जारी किया गया था, जिसमें जो प्रेस की जो है वो स्वतंत्रता यहाँ पे खत्म कर दी गई थी। भारतीय समाचार पत्र जो उन पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये अगर पूछ ले लागू कब हुआ, तो 1878 में लिट्टन ने जो इसको लागू किया, और उसके 4 साल बाद 1882 में जो है रिपन ने इसको समाप्त कर दिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 1882 में इसको खत्म कर दिया गया। और रिपन ने भारतीयों के प्रति अच्छी भावना रखता था, और उसने शिक्षा में जो सुधार लाना, यानी जो आपका हंटर आयोग जो वो जारी किया गया था, हंटर आयोग जो कि शिक्षा से जुड़ा हुआ था। अब यहाँ पे रिपन की बात करें तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट काम जो इसने किए थे, तो पहली बात तो नियमित जनगणना। आपको पता पहली जनगणना जो मेयो के टाइम में हुई थी 1872 में, वो आपकी नियमित नहीं थी। उसके बाद 1881 में पहली बार की गई, और तब से लेकर आज तक हर 10 साल के बाद जो है आपकी जनगणना जो है करवाई जाती है। जैसे 2001 में हुई थी, 2011 में हुई थी, 2021 में होनी थी, लेकिन किसी वजह से, कोरोना की वजह से वो अभी तक नहीं हो पाई है। ये हो गया 1881। उसके बाद वित्तीय विकेंद्रीकरण हेतु उसने लोक वित्त को केंद्र व प्रांत खंड में जो है बांट दिया गया था। पहला फैक्ट्री एक्ट जो है 1881 में लाकर उसने श्रम विधि प्रारंभ किया, बाल श्रम निषेध किया। तो ये हो गया। अब मेन इंपॉर्टेंट है कि स्थानीय स्वशासन एक्ट जो उसने लागू किया 18 मई 1882 में, और वो जो है भारतीय स्थानीय स्वशासन का पिता भी, यानी स्थानीय स्वशासन का फादर, पिता जो है वो किसको बोला जाता है, तो वो रिपन को यहाँ पे बोला जाता है। तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट जो वो क्वेश्चन हो जाएगा। और इस एक्ट के तहत शहर व गांव में जो आपके स्थानीय बोर्ड जो है बनाएगी, यानी कि 1882 में जो है उसने किसकी, तो ग्राम बोर्ड जो है उसका यहाँ पे गठन किया गया। ग्राम बोर्ड का गठन जो है वो कब किया गया, तो 1882 में किया गया, जिसको हम कह सकते हैं बेस जो मान सकते हैं पंचायती राज से जुड़ा हुआ स्थानीय स्वशासन का बेस ग्राम बोर्ड। तो इसकी भी 1882 में स्थापना की गई, और एक्ट जो है आपका 1882 में लाया गया। इसी के बाद इसको स्थानीय स्वशासन का जो है पिता इसको माना जाता है। तो ये हो गया, यानी कि यहाँ से शुरुआत हो चुकी है आपके कह सकते हैं स्थानीय स्वशासन की। रिपन को भारत के स्थानीय स्वशासन का जनक जो है माना जाता है। वर्ष 1982 में स्थानीय स्वशासन संबंधी जो उसने प्रस्ताव दिए थे, जिसे स्थानीय स्वशासन जो आपका इसका क्या मैग्ना कार्टा जो है इसको बोला जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद वर्ष 1919 में भारतीय शासन अधिनियम जो आया था 1919 का, उसके तहत क्या है प्रांतों में जो आपकी दोहरे प्रशासन की यानी द्वैध शासन प्रणाली जो है वो भी शुरू कर दी गई थी। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो बात आ चुकी है आपकी कब की, 1947 के बाद, भारत जब आज़ाद हुआ, और उसके बाद आपका क्या है पहली सरकार जो पहली बार 1951 में आम चुनाव हुए थे। और आपको पता है 1951 में आम चुनाव हुए थे, और आम चुनाव होने के बाद पहली सरकार जो है बनती है कांग्रेस पार्टी की यहाँ पे, और जो प्रधानमंत्री वो बनते हैं जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे जो तस्वीर में आप देख सकते हैं 14 नवंबर जिनका जन्म दिवस है, बाल दिवस के रूप में जिनको जाना जाता है, और चाचा नेहरू के नाम से ये जाने जाते हैं, चाचा नेहरू। इन्होंने जो है 1951 में जो है इनकी सरकार बनी। इन्होंने जो है अब जैसे कि आपको बताया जो कह सकते हैं जो छोटे लेवल पे जो है अब काम करवाने के लिए, जैसे अभी ये प्रधानमंत्री थे, इन्होंने चलाए सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो वो चलाए 1952 में, 2 अक्टूबर 1952 को जो इन्होंने सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाए गए थे। और इनका जो है मेन मोटिव क्या था कि यानी गांव-गांव में जो है जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम उनकी सोल्व करनी, सबसे छोटे स्तर पर जो है जिनकी जो प्रॉब्लम थी वो सोल्व करनी, यही जो इसका सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो इसका मेन मोटिव था। लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। इसके बाद 1 साल बाद पूरा 2 अक्टूबर 1953 को जो है इसी का नाम बदलकर कर दिया गया राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम। अब इसका काम क्या था, तो इसी का काम भी यही था, लोगों की क्या प्रॉब्लम थी उनको किस तरह से सोल्व कर सकते हैं, इस तरह के ये जो है कार्यक्रम शुरू किए गए थे। लेकिन ये जो है आपके ज़्यादा चल नहीं पाए थे। और इसके बाद
जो आपका हम कह सकते हैं आपकी समिति जो है वो बनाएगी। अब समिति कौन सी थी, तो एक चीज ध्यान रखनी है यहाँ पे, कौन सा, तो योजना आयोग के बारे में आपने पढ़ा होगा। योजना आयोग जिसको हम क्या प्लानिंग कमीशन बोलते हैं, प्लानिंग कमीशन जो है जिसको बोला जाता है। और ये क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है प्लानिंग कमीशन? प्लानिंग कमीशन जो है इसी के अकॉर्डिंग जो है, क्योंकि प्लानिंग कमीशन जो है इसकी स्थापना अगर पूछ ले तो कब, मार्च 1950 में इसकी स्थापना हुई थी योजना आयोग की। और खत्म जो है कब कर दिया गया इसको, तो अगस्त 2014 में जो इसको, जब बीजेपी सरकार जो आई थी, इसने योजना आयोग प्लानिंग कमीशन को खत्म करके इसी के स्थान पर नीति आयोग जो है उसको बना दिया गया था। जो प्लानिंग कमीशन कौन सा, जो पंचवर्षीय योजनाएं जो आपकी चलाई जाती थी वो आपकी योजना आयोग जो है वो चलाता था यहाँ पे। और पंचवर्षीय योजना, अब इसी के अंतर्गत क्या है आपकी, क्योंकि 1951 से लेकर 56 तक पहली पंचवर्षीय योजना थी, 1957 से लेकर 1951 से लेकर 56 और 56 से लेकर 61 तक ये आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। अब इसी के अंतर्गत क्या है, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी इसके अंदर यहाँ पे, क्योंकि ऊपर वाले जो है ये सारे के सारे कार्यक्रम यहाँ पे फेल हो गए, चले नहीं थे, तो इसीलिए यहाँ पे बुलाया गया किसको, बलवंत राय को, बलवंत राय मेहता जो है उनको यहाँ पे बुलाया गया। और उनको ये कहा गया कि आप जो है इस चीज़ के ऊपर चर्चा करें, इस चीज़ के ऊपर आप जो है रिसर्च करें कि किस तरह से लोगों की जो है वो समस्याएं यहाँ पे सोल्व की जा सकती है, और इसके ऊपर किस किस तरह से हम क्या जो है मॉडल यहाँ पे बना सकते हैं, तो वो आप हमें यहाँ पे बताएं। तो इसीलिए बलवंत राय मेहता जो है ये एक समिति जो है वो आपका, उस समिति का यहाँ पे गठन किया गया। और उसी के बाद आपका जो है यहाँ पे इन्होंने त्रिस्तरीय जो है आपका पंचायती राज का जो मॉडल दिया था उसके बारे में देखेंगे। तो योजना आयोग के अकॉर्डिंग जो है आपका कौन, बलवंत राय मेहता समिति जो है वो आपकी बनाई गई। यहाँ पे लिखते हैं इसको, बलवंत राय मेहता समिति जो है जिसका आपका गठन कब हुआ, तो आपका 1957 में जो है 1957 में जो है इस समिति का गठन हुआ। 1958 में रिपोर्ट जो है पेश की थी, और 1959 में जो है त्रिस्तरीय प्रणाली जो है वो शुरू कर दी गई राजस्थान के नागौर से। तो वो चीज़ें बात करेंगे। अब मेन चीज़, एक चीज़ ये है, अगर आपने ध्यान दिया होगा यहाँ पे, कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो 1952 में 2 अक्टूबर को शुरू किए गए। राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम 2 अक्टूबर को। पहली बार जो है आपका पंचायती राज जो है शुरू किया गया राजस्थान के नागौर में, वो भी 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को क्यों किया गया था, क्योंकि यहाँ पे महात्मा गांधी जो है वो सबसे ज़्यादा फेवर में थे। और महात्मा गांधी ने ये बोला था कि जो अगर देश का जो अगर विकास करना है तो सबसे पहले विकास गांव से जो है वो शुरू होना चाहिए, क्योंकि लगभग 80% जो है वो आपकी जनता कहाँ पे, गांव में जो है वो निवास करती है। तो इसीलिए महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर जो है ये आपका पहली बार इसको शुरू जो है वो किया गया था। यानी कि ये पूछ ले कि जो आपके पंचायती राज जो है इसके फेवर में कौन कौन थे, तो फेवर में थे आपके, एक तो महात्मा गांधी जो है वो हो जाएंगे, दूसरे कौन, तो राजेंद्र प्रसाद जो है, राजेंद्र प्रसाद जो है वो आपके पंचायती राज पंचायत के जो आपके फेवर में थे। तीसरे आपके जो एक श्री अग्रवाल जो है एक, वो जो ये 3% जो है आपके इसके फेवर में थे। और जो फेवर में नहीं थे वो सिर्फ एकमात्र पर्सन है, इंपॉर्टेंट है, जो इसके फेवर में नहीं थे। कौन थे, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जो है वो इसके फेवर में नहीं थे। क्यों, क्योंकि उन्होंने जब इसके बारे में देखा तो उन्हें ये लगा कि अगर आपका जो पंचायती राज प्रणाली शुरू कर दी जाएगी तो जो है पावर का आपका सेंटर जो डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, पावर जो आपकी बंटवारा हो जाएगा। और जब छोटे स्तर पर गांव के लेवल पर जब ये पावर का बंटवारा होगा तो बड़े, हम कह सकते हैं यहाँ पे जो पूंजीपति जो है, पूंजीपति हम कह सकते हैं जो बड़े वर्ग के जो लोग हैं, बड़े वर्ग के लोग हैं, उनके हाथ में यहाँ पे पावर आ जाएगी। यानी कि जो हम कह सकते हैं दलित वर्ग जो है उनका यहाँ पे शोषण होगा। तो इसीलिए जो फेवर में नहीं थे यहाँ पे भीमराव अंबेडकर, और इन्होंने पंचायती राज को क्या, तो एक हम कह सकते हैं इन्होंने पंचायती राज को बोला था लूट का अड्डा। लूट का अड्डा जो है इन्होंने पंचायती राज को बोला था कि एक तो जो है शोषण होगा यहाँ पे दलितों का, दूसरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो लूट मचाई जाएगी। तो इसीलिए फेवर में नहीं थे भीमराव अंबेडकर। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। फेवर में थे महात्मा गांधी, जिन्होंने हम कह सकते हैं यहाँ पे जिनका जो है ये सपना था कि गांव का विकास हो। और क्योंकि बाकी इनके बारे में जो इनके कथन है वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि हर एक गांव को अपने पांव पर खड़ा होना चाहिए, उनकी ज़रूरतें खुद पूरी कर लेनी चाहिए ताकि वे अपना कारोबार चला सके। सच्चे प्रजातंत्र में नीचे से नीचे और ऊंचे से ऊंचे आदमी को समान अवसर जो है वो मिलना चाहिए। व्हेन जो है पंचायती राज इस्टाब्लिश, व्हेन पंचायती राज इस्टाब्लिश पब्लिक ओपिनियन विल डू व्हाट वायलेंस कैन नेवर डू। जो आपके पब्लिक ओपिनियन जो है वो आपके वो कर देंगे जो वायलेंस, जो हिंसा जो है वो नहीं कर सकती अगर पंचायती राज जो है वो शुरू हो जाएगा। तो ये महात्मा गांधी के जो कथन थे, इसीलिए 2 अक्टूबर के दिन जो है ये आपकी शुरुआत की जाती है। अब जो मेन क्या हो गया, जैसे मैंने आपको बताया बलवंत राय मेहता जो है उनको यहाँ पे बुलाया गया 1957 में। जो आपकी कमेटी जो है उसका यहाँ पे गठन किया गया 16 जनवरी 1957 को बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। अब क्योंकि अपने एग्जाम में क्या है थोड़ा डीप पूछ सकते हैं, इसीलिए बलवंत राय मेहता
जो आपका इनकी जो पंचायती राज प्रणाली है त्रिस्तरीय, जो आज भी चल रही है, तो इसीलिए इनके बारे में थोड़ी बहुत इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये कौन थे। महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठकर राज्य चलाने से नहीं, अपितु यह गांव के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चलता है। तो इसीलिए जो हम कह सकते हैं महात्मा गांधी का सपना था जो पंचायती राज जो है वो आपका, और इनका ये था कि गांव गांव से जो है विकास होगा तभी जो देश आगे बढ़ सकता है। भारत में पंचायती राज का गठन, उसकी अवधारणा महात्मा गांधी जी के दर्शन पर जो है वो आपके आधारित है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को किसने पूरा किया, तो बलवंत राय मेहता ने जो पूरा किया, क्योंकि इन्हीं की जो है प्रणाली अभी चल रही है, जो पूरे देश में बलवंत राय मेहता कमेटी से जो है आपके प्रसिद्ध हुए थे। इसके बाद नेक्स्ट, बलवंत राय मेहता जो है वो थे कौन, तो ये एक भारतीय सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता थे। आज़ादी से पहले सौराष्ट्र क्षेत्र से या संविधान सभा के लिए चुने गए थे, और आज़ादी के बाद जो है ये गुजरात के दूसरे जो आपके मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने काम जो है वो किया था। पंजाबी पंचायती राज जो है इसका वास्तुकार माना जाता है। अगर ये पूछ ले पंचायती राज का जो है वास्तुकार, या पंचायती राज का वास्तुकार या शिल्पकार या शिल्पी, शिल्पकार बोल दे, शिल्पी बोल दे, तो ये कौन हो जाएंगे, तो ये बलवंत राय मेहता जो है उनको यहाँ पे बोला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो बलवंत राय मेहता जो इनका पूरा नाम बलवंत राय गोपाल जी मेहता जो था, और 1900 में जो है इनका जन्म जो है एक मिडिल परिवार में हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने भाग लिया, बारदोली में भी लिया, और उसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में 3 साल की जो है ये सजा भी काट के आए थे। और 1965 में जब भारत पाक युद्ध के दौरान जो है ये जाते हुए पाकिस्तान वायुसेना ने इनके विमान पर हमला किया, और उसी की वजह से जो है इनकी कह सकते हैं इनकी मौत जो है वो हो जाती है। इनकी पत्नी जो इनके साथ थी, तो ये सारे के सारे पर्सन एक विमान में थे, और दुर्घटनाग्रस्त में सभी की सभी यहाँ पे मृत्यु जो है वो हो जाती है। अब देखते हैं बलवंत राय मेहता समिति जो है वो क्या थी और किस तरह से जो है ये आपका काम किया। बलवंत राय मेहता समिति के बारे में हमने अभी पढ़ा कि आपका 16 जनवरी 1957 में जो ये आपकी बनाई गई 1957 में। और उसके बाद क्या, क्योंकि जैसे आपको पता है 56 से लेकर 61 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, उसके अकॉर्डिंग 56 में जो है यहाँ पे बलवंत राय मेहता जो इनको बोला गया कि आप जो है जाकर ये पता करो कि जो लोगों की जो आप जाकर ये चीज़ पता करो कि लोगों की जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने में किस तरह से काम कर सकते हैं। तो इन्होंने 1957 में बनी, और उसके बाद 1958 में मेहता जो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश से 1 अप्रैल 1958 को जो है लागू किया गया, और इसने सर्वप्रथम राजस्थान के विधानसभा में 1958 को पंचायती राज अधिनियम जो है वो पारित किया गया। यानी कि सितंबर 1958 में जो है इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो वो दे दी थी, और इसके बाद क्या, इस अधिनियम के प्रावधान के आधार पर इसी के अकॉर्डिंग क्या है 2 अक्टूबर 1959 को गांधी जयंती के दिन यहाँ पे राजस्थान के नागौर जिले में जो है पहली बार देश के पहले प्रधानमंत्री जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज का जो है वो उद्घाटन किया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ से, तो आपके राजस्थान के नागौर गांव। अगर पूछ ले गांव भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बगदरी गांव जो है, बगदरी गांव जो हो जाएगा, बगदरी गांव जो कि कहाँ पे नागौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है राजस्थान के। तो वहाँ से पहली बार जो है पंचायती राज का उद्घाटन किया गया पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब इन्होंने जो आपकी त्रिस्तरीय है, क्योंकि इन्होंने क्या बताया था, त्रिस्तरीय जो है आपका त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली जो है वो मॉडल इन्होंने दिया था। अब उसमें आपका क्या क्या था, तो उसमें इन्होंने जो बताया था कि सबसे छोटे लेवल पर, अगर ग्राम स्तर पर अगर हम बात करें, ग्राम स्तर पर, तब जो है विलेज लेवल पर आपकी जो है ग्राम पंचायत जो है वो होनी चाहिए। दूसरा ब्लॉक लेवल पर या खंड स्तर पर हम कह सकते हैं, तब आपकी कौन सी, तो पंचायत समिति जो है वो होनी चाहिए। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपकी जो है कौन सी, तो जिला परिषद जो है वो यहाँ पे होनी चाहिए। तो ये 3 स्तर जो है इन्होंने यहाँ पे पेश किए थे। अब यहाँ पे जो है जो बीच वाला जो है आपका पंचायत समिति, ये किसका काम करता है, तो जिला परिषद और ग्राम पंचायत के बीच में कोऑर्डिनेशन का जो है काम करता है यहाँ पे पंचायत समिति यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे इन तीनों के जो अधिकारी है वो आप ध्यान रख लेना, तीनों के अधिकारी कौन कौन से। तो वैसे तो आपका कौन सा, तो इसका आपका जो है सरपंच हो जाएगा, इसका आपका सरपंच है, इसका आपका सरपंच हो गया, इसका आपका कौन सा, तो इसका सरपंच या मुखिया हम जिसको बोलते हैं, सरपंच या मुखिया हम इसको बोल सकते हैं। जिला परिषद का आपका पार्षद हो जाएगा, इसका आपका अध्यक्ष है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये तो आपके हो गए वो पर्सन जिनको चुना जाता है हमारा, लेकिन वो चीज़ क्या है जो यहाँ पे हम कह सकते हैं क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे रहते हैं, जो यहाँ पे कौन कौन से, तो जिला परिषद के ऊपर यहाँ पे कौन होता है, तो यहाँ पे जो जिला, यहाँ पे आगे हमने लिख भी रखा है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या हम जिसको क्या जिला पंचायत अधिकारी जिसको बोल सकते हैं, जिला
पंचायत अधिकारी। तो ये क्या है, ये एक आईएएस लेवल का अधिकारी होता है जो चुनकर यहाँ पे चुनकर क्या एग्जाम क्वालिफाई करके जो है यहाँ पे इस पोस्ट तक जो है पहुंचता है, जिला पंचायत अधिकारी। ब्लॉक लेवल पे कौन हो जाएगा, ये एग्जाम में पूछा गया था। ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसको क्या बीडीओ जिसको बोला जाता है, ये ब्लॉक लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल पर, या हम कह सकते हैं पंचायत समिति का जो है मुख्य पर्सन जो है आपका होता है वो बीडीओ जो है वो हो जाएगा। उसके बाद विलेज लेवल पर, ग्राम लेवल पर कौन, तो वो आपका ग्राम सेवक होता है। ग्राम सेवक जिसको हम क्या बोलते हैं, आपको वीडियो भी जिसको बोल सकते हैं। ब्लॉक, ये तो आपका वीडियो वाला ब्लॉक में है क्योंकि ये इसलिए ब्लॉक हो गया, और यहाँ पे वीडियो है, इसका मतलब विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, वीडियो या ग्राम सेवक जिसको हम बोलते हैं, वो आपका यहाँ पे हो जाएगा विलेज लेवल पे। तो ये वो पर्सन है जो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो एग्जाम क्वालिफाई करके जो है यहाँ पे सेवा जो है वो देते हैं। और बाकी जो पर्सन हम यहाँ पे कह सकते हैं जो आपका जिला परिषद में जो पार्षद है, सरपंच है, ये वो पर्सन है जिनको इलेक्ट किया जाता है, जिनको यहाँ पे चुना जाता है सिर्फ 5 साल के लिए। तो ये वो पर्सन है। तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर होगी। और ये जो है एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे ब्लॉक स्तर पर कौन, तो बीडीओ होता है, विलेज लेवल पर ग्राम सेवक या वीडियो हो जाएगा, और ये आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या जिला पंचायत अधिकारी जो है वो हो जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी जो आपका त्रिस्तरीय जो आपका मॉडल दिया गया था बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। और इसमें विलेज लेवल पर आपका ग्राम पंचायत है, ब्लॉक लेवल पर आपका ब्लॉक समिति या जनपद पंचायत या पंचायत समिति जिसको बोल सकते हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका जिला परिषद जो है वो हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है, ये बात थी आपकी कब की, तो 1957 से जो आपका शुरू हुआ, जो हम कह सकते हैं जो समिति जो आपकी बनाई गई थी बलवंत राय मेहता समिति। और उसके बाद 1958 में रिपोर्ट, और 1959 में जो आपकी 2 अक्टूबर को जो आपकी शुरू कर दी गई। इसके बाद क्या है, तब आपकी सरकार किसकी थी, तो सरकार थी आपकी कांग्रेस की सरकार, जो 1951 में आम चुनाव हुए उसके बाद। और उसके बाद कांग्रेस की सरकार जो चली थी, और पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार आई थी 1977 में, जनता पार्टी जो यहाँ पे जीत के आई थी। कौन, जनता पार्टी। और जनता पार्टी जब जीत के आई, कब की बात है, देखिए पूरा 20 साल की बाद की बात है जब ये समिति बनी, इसके बाद 20 साल के बाद। तो यहाँ पे जब जनता पार्टी जब आ गई थी, क्योंकि आपको पता है जो पहली सरकार के जो काम किए गए थे उसमें यहाँ पे कमियां निकालना, और ये तो हर एक पार्टी का काम होता है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि 20 साल पुराना मॉडल है, इसको यहाँ पे चेंज करना चाहिए। इसीलिए 1977 में इन्होंने जो है एक नया, जो कि कौन सा, अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति जो इसका यहाँ पे गठन किया गया। और इसके बारे में अशोक मेहता समिति जो इसका गठन किया गया कि इसके अंदर कुछ और सुधार जो है वो किए जाएं। तो ये थी अशोक मेहता समिति, जो कि 1977 में जनता पार्टी जब आई थी यहाँ पे, उसने यहाँ पे जो नई समिति जो है वो बनाई थी। जनता पार्टी की सरकार में यहाँ पे जो है प्रधानमंत्री कौन थे, तो मोरारजी देसाई जो है वो यहाँ पे प्रधानमंत्री जो है बनकर आए थे। मोरारजी देसाई एकमात्र ऐसे व्यक्ति जिनको जो है आपका भारत का सबसे बड़ा रत्न कौन सा, भारत रत्न सबसे बड़ा पुरस्कार पाकिस्तान का जो है कौन सा, तो निशान ए पाकिस्तान जो है, ये दोनों के दोनों जो प्राप्त करने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन, मोरारजी देसाई, जो उस समय में 1977 में जनता पार्टी की सरकार में जो है प्रधानमंत्री जो है बनकर यहाँ पे आए थे। तो ये हो गया। और उसके बाद क्या, अशोक मेहता समिति जो है बनी थी, और ये आगे चली नहीं ज़्यादा, तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हमारा क्या रहेगा टारगेट, आपकी बलवंत राय मेहता समिति जो है ये हमारी लगभग कवर हो चुकी है। और इसके बारे में आगे भी बात करेंगे कि इन्होंने क्या है 5 वर्ष का जो है आपका कार्यकाल जो वो दिया था, 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए 21 वर्ष जो न्यूनतम आयु जो वो नीचे सरपंच के लिए, ये सारी की सारी चीज़ें हम आगे भी बात करेंगे। और इसके साथ ही ये हमारी होगी। अब अशोक मेहता समिति जो है ये आपकी हो जाएगी 1977 में, इसके बारे में बात करेंगे। जी.के. राव समिति जो है ये हो जाएगी, और M.L. सिंघवी समिति जो है ये आपकी हो जाएगी 1986 की। तो इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे बात करेंगे, जो नेक्स्ट आपके जो पॉइंट हो जाएंगे। और बाकी आपका कौन सा जी.के. राव समिति हो गया, M.L. सिंघवी समिति हो गया। तो इसके अलावा जो है आपके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो नेक्स्ट क्लास में भी देख लेंगे। और बाद में आपका 73वां संविधान संशोधन हुआ था, आर्टिकल जो है वो आपके जोड़े गए थे, क्योंकि पहले जो आपका संविधान में नहीं थी पंचायती राज, लेकिन 73वां संविधान संशोधन जो है उसके तहत इसको जो संविधान में जोड़ दिया गया। जो आपके नए आर्टिकल बनाए गए कौन कौन से थे, पंचायती राज की जो आपकी धाराएं जो कौन कौन सी, सारे के सारे एक एक करके कवर करेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, अभी नीति आयोग के बारे में हमने बात किया था, तो ये भी ध्यान रख लेना, नीति आयोग के बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है। नीति आयोग, इसकी स्थापना कब हुई, तो 1 जनवरी 2015 में जो इसकी स्थापना हुई थी, 1 जनवरी 2015 में यहाँ पे। और इसके अध्यक्ष कौन, तो आपके अध्यक्ष हो जाएंगे प्रधानमंत्री, जो अभी प्रेजेंट टाइम में नरेंद्र मोदी है। वाइस चेयरमैन, आपके ये चेयरमैन है, आपके वाइस चेयरमैन कौन हो जाएंगे, तो राजीव कुमार जो है, राजीव कुमार, ये एग्जाम में पूछा गया था अगर आपको याद होगा भी,
लेटेस्ट में सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल के पेपर में एक पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, नीति आयोग जो है उसके आपके वाइस चेयरमैन कौन, तो राजीव कुमार जो है वो हो जाएंगे। सीईओ जो है कौन हो जाएंगे नीति आयोग के, वो आपके अमिताभ कांत हो जाएंगे। अब ये क्यों चीज़ बताई गई, क्योंकि नीति आयोग ये वही है, पहली बात तो ये आप सभी के लिए क्वेश्चन, नीति आयोग की फुल फॉर्म बताना क्या हो जाएगी। नीति आयोग वही है जिसका योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन की जगह पे है, जिसका गठन किया गया 1 जनवरी 2015 को यहाँ पे। तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर होगी। बाकी किसी भी तरह का कोई डाउट हो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ समझ नहीं आई, तो नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे। बाकी अपनी तरफ से यहाँ पे कोशिश यही करता हूँ कि सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होगी और अपने नोट्स जो है वो यहाँ पे अच्छे से बना लें। और बाकी इसके अलावा जो चीज़ें बची है, जैसे ये कमेटी है, सारी की सारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आर्टिकल भी देखेंगे, और जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं, या ग्राम सचिव का जो पेपर कैंसिल हुआ था उसमें जो क्वेश्चन बने हैं, जो धाराएं हैं, जो और क्वेश्चन रिलेटेड पूछेंगे, वो सारे के सारे साथ साथ में कवर करते चलेंगे, ताकि एग्जाम से पहले हम इसको 1-2 बार जो है वो रिपीट कर लें। तो बस इस क्लास में इतना ही। क्लास के बारे में अपना रिव्यू जरूर दें, क्लास आपको कैसी लगी, और इसके साथ ही क्लास के बारे में रिव्यू देखकर क्लास को शेयर भी कर दिया करें, ताकि जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको यहाँ पे जो थोड़ी बहुत भी हेल्प मिले तो वही अच्छा है, क्योंकि एग्जाम का टाइम अभी कम बचा है। बाकी इस क्लास में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।